आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है बरगद वाली खतरनाक चुड़ैल। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब इंसान की सांसें भी थमने लगे, जब इंसान की रूह भी कांपने लगे, तो अंदाजा लगाइए कि उस इंसान के जहन के अंदर कैसा माहौल होगा। मान लीजिए कि आप कहीं काम करते हैं और अचानक से आपका कुछ कुछ ऐसी शक्तियों से सामना हो जाए जो अप्रत्याशित हो, जिन्हें देखने के बाद, यूं कहें कि जिन्हें महसूस करने के बाद आपकी जिंदगी ही बदल जाए। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ गुजरात में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र के साथ। गुजरात में एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र एक मध्य वर्ग के इंसान थे। वो न बहुत हाई फाई सोसाइटी के थे और ना ही बहुत ही गरीब। बस किसी तरह उनके जीवन गुजारा चल रहा था। इतना वो कमा लेते थे कि उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके थे। उनका एक बेटा भी था। वैसे तो जितेंद्र बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, या यूं कहा जाए कि बहुत ज्यादा इन चीजों में उनकी आस्था नहीं थी। और अगर रास्ते में कोई मंदिर या अपना सर झुका मस्जिद आ जाए तो अपना सर जरूर झुका लेते थे। जितेंद्र की नौकरी का समय दिन में लगभग 9 घंटे का होता था, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने के लिए जाना पड़ता था। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक से जा रहे थे। उन्हें अपने शहर से थोड़ी दूर पर एक रिहायशी इलाके के पास एटीएम में फॉल्ट हुई थी, जिसे ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोग थे, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। अब वह इस पॉइंट पर पहुंचे तो बाइक उन्होंने स्टैंड पर खड़ी कर दी। तभी वहां उन्हें एटीएम बूथ पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। जितेंद्र ने सोचा उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वह एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर गए तो वह लड़की भी पीछे उनके अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम शुरू कर चुके थे। तभी अचानक उनकी नजर उस एटीएम के बाहर पड़ी। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। बाहर जो लड़की खड़ी थी, अब वो वहां पर नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उनकी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। रात का समय था, वीरान सन्नाटा था। एटीएम जहां पर था वहां पर एक छोटा मोटा जंगल लगा हुआ था। यहाँ तक कि उस जगह पर कुछ लाशों को भी दफनाया जाता था। हो सकता है यही सोचकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्हें दरवाजे से बाहर जाकर देखा तो उनके रंगों में बहता हुआ खून भी बर्फ के जैसे जम गया था, क्योंकि बाहर खड़ी लड़की का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था और वो एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वह जितेंद्र की ओर घूर कर देख रही थी। यह सब देखकर जितेंद्र का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नजरें हटा ली और सोचा कि हो सकता है कि ये उनका भ्रम हो। वो ये सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फोन बज उठा। वह फोन वहां का फॉल्ट जल्दी से ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते जितेंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर दी। इस बार एटीएम बूथ के बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वही खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके आसपास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा वह सब उसका भ्रम ही होगा। वह काम निपटाकर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ा और जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नजर डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी। इस बार भयानक नजारे को देखकर जितेंद्र बुरी तरह डर गया और वहां से भाग निकलता। वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यह आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई ना कोई चल रहा हो। वे घबराए हुए बाइक चलाए जा रहे थे। न जाने कैसे अचानक उनकी बाइक बंद हो गई और
ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुकी। जितेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सचमुच हो रहा था। उन्होंने नजर उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती हुई एक आकृति उन्हें नजर आई। उसके हाथ में एक आदमी का सर था और वो अजीब गड़गड़ाहट भरी आवाज में कुछ बोल रही थी। जितेंद्र यह सब देखकर वही जम गया और न उनकी चीख निकल रही थी, न ही उनके अंदर हिलने की ताकत बची थी। अब तो आलम यह था हो चुका था कि वह चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर रही थी, वह भी उल्टे पांव। उसके उल्टे पांव देखकर जितेंद्र की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उन्होंने आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ जाती है और उनका चेहरा सहलाने लगती है। इसके बाद जितेंद्र की हालत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सामान्यतः तो इस इंसान इस हालत में शायद हार्ट अटैक से ही मर जाएगा, लेकिन जितेंद्र जी उस समय लगभग बेहोश की अवस्था में चले गए थे। करीब 2 घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके सर पर बाल ही नहीं थे। उन्हें अपनी हालत देखकर खुद पर तरस आ रहा था और डर भी विकराल रूप से लग रहा था। अब तो रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। उन्हें दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस उन्हें सुकून था कि अब वो अभी भी जिंदा है। लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई और उन्होंने बाइक को आगे बढ़ाया, वैसे ही उन्हें साफ साफ महसूस हुआ कि कोई दिख तो नहीं रहा, लेकिन उन्हें दोबारा से साफ साफ एहसास हुआ कि कोई उनके कंधे पर हाथ रखा था। वो वही बड़ी हड़बड़ाहट से गिर पड़े और वहीं पर बेहोश हो गए। उन्हें बेहोश होता देखकर लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। इस घटना के कई महीने बाद तक जितेंद्र हॉस्पिटल में रहे। उन्हें होश नहीं आया। उन्हें कई महीने तक होश नहीं आया। कई महीने बाद जाकर उन्हें होश आया। इसके बाद धीरे धीरे जाकर वह सामान्य हो गए। लेकिन जिस दिन वे हॉस्पिटल को छोड़े, उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया और दूसरी जगह जाके बस गई। डर इतनी बुरी चीज है कि जो इंसान को बर्बाद करने में वक्त भी नहीं लगाती। उन्होंने बाद में यह पता करने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर उनके साथ क्या हुआ और आखिर वो चुड़ैल कौन थी। लेकिन इन 4-5 दिनों में उनके भाई को कुछ ऐसी चीजें पता चली जो उनके भाई को भी डराने के लिए काफी थे। उन्हें पता चला कि जितेंद्र एक लड़की से प्यार करते थे। चूंकि जितेंद्र शादीशुदा थे, इसीलिए उन्होंने उस लड़की को धोखा दे दिया। वह लड़की यह सहन नहीं कर पाई और उसी पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी। जितेंद्र तो यह जान भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जिस दिन उसने जिस दिन उस लड़की को छोड़ा था, उसके बाद से उन्होंने पलटकर कभी जानकारी लेने की भी कोशिश नहीं की। लोग कहते हैं कि वह ये लड़की है जो उस बरगद के पेड़ के पास रहती है और जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है, कभी कभी उसे असामान्य घटना का सामना करना पड़ता है। जो कि जितेंद्र पहली बार उस रास्ते से गुजरे थे, इसलिए उनके साथ भी घटित हो गई। लेकिन शायद उसने जितेंद्र को नहीं मारा। हो सकता है प्यार अभी भी बाकी हो, लेकिन ऐसा करना हरदम गलत है। उनके भाई बाद में ये सारी बात जितेंद्र को बताई। जितेंद्र बहुत पछतावा हुआ, लेकिन दोस्तों, गलती करने के बाद पछताने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए दोस्तों, इस तरीके की गलती जिंदगी में कभी मत करिएगा और ना ही कभी किसी को करने दीजिए, क्योंकि हर एक इंसान अपने लिए बहुमूल्य होता है। ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।